अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर और हमारा यूनिट नंबर 4 जो कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है वो चल रहा है। और आज हम उसका पैराग्राफ नंबर 4 टू ऑनवर्ड इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से क्लास 9 का ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। अगर कोई दोस्त आज हमें इसी लेक्चर से ज्वाइन कर रहा है सो उसने अभी तक पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा, सो बेटा एक नज़र उन तमाम लेक्चर्स को ज़रूर देखें क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हर पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेक्चर नंबर 10 के अंदर देखें पैराग्राफ नंबर 4 के मैंने कुछ ये मुश्किल अल्फाज और उनके मीनिंग लिखे हैं और ये पैराग्राफ नंबर 4 की ट्रांसलेशन है। पहले तो आप इन अल्फाज को आप अपनी बुक के ऊपर मेंशन करें। मेंशन करने के बाद अगर आप ट्रांसलेशन को करेंगे सो आपके लिए बहुत आसानी होगी। फॉर एग्जांपल डिसबिलीवर, पैगन्स यानी कफार, वायलेंटली, अग्रेसिवली इंतहाई गुस्से से, काउंटर क्वेश्चन, क्वेश्चन इन रिटर्न यानी जवाबी सवाल करना, इनफीरियरेटेड, इनफ्लेम्ड आग बगोला होना या करना, विजडम, डिसर्नमेंट यानी हिकमत, कर्जियस, ब्रेव और मतलब बहादुर, क्लू, हिंट यानी इशारा, स्लैप, हिट समवन यानी थप्पड़ मारना, स्टीडफास्ट, फर्म और फिक्स्ड साबित कदम रहना, रिवील्ड, एक्सपोज्ड यानी जाहिर करना। सो पैराग्राफ नंबर 4 की ट्रांसलेशन करते हैं। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन अ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स अबू जहल इन अ फिट ऑफ फरी हेडेड टुवर्ड्स हजरत अबू बकर सदीक्स होम। हिजरत की रात कफार के एक कबीला का सरदार या एक कबीले का सरदार अबू जहल इंतहाई गुस्से से हजरत अबू बकर सदीक के घर गया। He began to knock the door violently यानी उसने इंतहाई जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। Violently मीन इंतहाई गुस्से से, जोर से। एड्रेसिंग हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातिब होते हुए उसने पूछा, He demanded यानी उसने पूछा, Where is your father? तुम्हारा बाप कहां है? How she politely replied यानी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से जवाब दिया। पोलाइटली मतलब बड़ी शाइस्तगी से, बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। How would I know? How would I know? मुझे कैसे इल्म हो सकता है, यानी मुझे कैसे इल्म हो सकता है कि वो कहां है। This response shows the wisdom and courage of हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये जवाब हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दानिशमंदी यानी अक्लमंदी और जुर्रत को जाहिर करता है। Wisdom, दानिशमंदी। She didn't make a statement that would give him a clue। उन्होंने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया जिससे उसको कोई इशारा मिलता। She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl। सिर्फ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाबी सवाल कर दिया जिसने अबू जहल को भड़का दिया। इनफ्यूरिएटेड कर दिया यानी इनफ्यूरिएटेड मतलब भड़का दिया, गुस्से से पागल हो गया वो। He slapped हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret। उसने हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे मुबारक पर इस कदर जोर से थप्पड़ मारा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कान की बाली गिर गई। लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बात पर कायम रही और राज बिल्कुल जाहिर ना किया। सो बेटा यहां पर हमारा पैराग्राफ नंबर 4 कंप्लीट हुआ।
सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इसी के साथ बेटा जी पैराग्राफ नंबर 5। पैराग्राफ नंबर 5 के भी ये कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। इंस्टेंटली, सडनली यानी फौरन, एम्प्टी हैंडेड, नथिंग इन हैंड्स और पॉकेट, और मतलब है खाली हाथ। पेबल्स, ग्रेवल्स और रॉन स्टोन्स यानी कंकरियां। कंसर्न, वरी, तशवीश या फिक्र। एलिवेटेड, लेसन्ड यानी कम करना या कम किया। रिवील्ड, डिस्क्लोज और एक्सपोज, जाहिर करना या आया करना। सो पैराग्राफ इसका नंबर 5 देखें। लिखा है, हर ग्रैंडफादर हजरत अबू कायफा वॉज अ डिसबिलीवर एट दिस टाइम। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा के दादा हजरत अबू कायफा रजी अल्लाह तआला अन्हा उस वक्त काफिर थे। ही वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड। वो बहुत बूढ़े और नबीना हो चुके थे। नबीना मतलब अंधे को बोलते हैं, नबीना हो चुके थे। ही सेड टू हर, उन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, अस्मा यानी अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैज टेकन ऑल द वेल्थ, लिविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस। अस्मा, मेरे ख्याल में अबू बकर तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़कर सारी दौलत लेकर चला गया है। ये हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दादा जान हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में अस्मा, हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है वो सारी घर की दौलत, हीरे जवाहरात, जो भी रुपया पैसा है वो सारा कुछ लेकर चला गया और आपको और बच्चों को जो है वो बेयारो मददगार छोड़ गया। एट दिस she instantly ran to a corner of the home। इस पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हा फौरी तौर पर घर के एक कोने की तरफ दौड़ी। she gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels। और कुछ कंकरियां इकट्ठी की और उन्हें उस जगह रख दिया जहां आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद अपनी रकम और जवाहर रखा करते थे। She covered it with a piece of cloth। और कपड़े के एक टुकड़े से उसे ढांप दिया। Come grandfather, look, आइए दादा जान देखिए। He has left all this for us। वो हमारे लिए ये सब छोड़ कर गए हैं। He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels। उन्होंने कपड़े को छुआ और समझा ये सोने और जवाहर से भरा हुआ है। क्योंकि वो अंधे हो चुके थे इसलिए जस्ट उन्होंने टच करके महसूस किया कि वो कंकरियां जो थी वो उन्होंने सोचा कि शायद कोई हीरे जवाहरात हैं और वो सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। His concern was elevated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq had left all his wealth at home। उनकी फिक्र कम हो गई या उन्हें ये जानकर इत्मीनान हुआ कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपना सारा सरमाया घर पर छोड़ गए हैं। यानी जब उन्होंने इस चीज को समझ लिया, यानी उस कपड़े को छुआ और महसूस कर लिया, सो इससे उनकी जो तमाम फिक्र थी वो रफा हो गई, कम हो गई, लेसन हो गई। ये देखें ना, लेसन यहाँ पर वर्ड आया। एलिवेटेड का मतलब यहाँ पर यूज करेंगे हम, उनकी फिक्र कम हो गई क्योंकि उन्हें ये जानकर इत्मीनान हो गया कि अबू बकर जो है वो तमाम जो दौलत है वो घर पर ही छोड़ कर गए हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारा पैराग्राफ नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इस लेसन का लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा जी पैराग्राफ नंबर 6 के कुछ मुश्किल अल्फाज जैसे कि राइप एज, मेच्योर एज यानी पुख्ता उम्र, जेनरस, प्लेंटीफुल सखी या फ्याज, इनहेरिटेड, जेनेटिक, करैक्टर, ट्रांसमिटेड यानी विरासत में लिया, जेनरोसिटी,
having generous trait यानी सखावत, resolute determination पुख्ता यकीन। सो पैराग्राफ नंबर 6 की ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए लिखा है, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा was amongst the early few who accepted Islam। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन चंद अवलीन लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। अवलीन का मतलब कि उन चंद पहले लोगों में से थी जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq and the step sister of Hazrat Aisha Siddiqa। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक की साहबजादी या बेटी और हजरत आयशा सिद्दीक़ा की सौतेली बहन थी। She was the wife of Hazrat Zubair bin Al-Awwam। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत जुबैर बिन अल-अव्वाम की बीवी एंड द मदर ऑफ हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की वालदा थी। She died at the ripe old age of about 100 years। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात तकरीबन 100 साल की पुख्ता उम्र में हुई। राइप एज मतलब पुख्ता उम्र। Hazrat Abdullah bin Zubair Raziallahu Ta'ala anha used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha Raziallahu Ta'ala anha and his mother। Hazrat Zubair Raziallahu Ta'ala anha कहा करते थे कि उन्होंने अपनी खाला हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपनी वालदा से ज्यादा सखी और फराख दिल ओपन हार्टेड किसी को नहीं देखा। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा was so generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and needy। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी फयाज खुले दिल वाली सखी थी कि उन्होंने वो बाग बेच दिया जो उन्हें उनकी बहन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद वरासत में दिया गया था या वरासत में मिला था। उन्होंने उस बाग को सेल कर दिया और उसकी तमाम जो सारा पैसा था वो गरीबों और जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया। नीडी मतलब जरूरतमंदों में, और पुअर मतलब गरीब लोगों में, और नीडी लोगों के अंदर उस तमाम रकम को तकसीम कर दिया। Nobody ever returned empty-handed from her doorsteps। doorstep मतलब दहलीज। कोई भी शख्स उनके घर से या उनके घर की दहलीज से कभी भी खाली हाथ ना लौटा था। चूंकि वो बहुत सखी थी इसलिए कभी भी कोई सवाली अगर उनके दर पर आ जाता, जो कुछ भी वो डिमांड करता तो वो उनको अपने इस्तात के मुताबिक उसकी मदद जरूर करती। सो इसी के साथ हम इसका पैराग्राफ नंबर 7 दें। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लास्ट पैराग्राफ जिसके मीनिंग है रिमेंबर्ड मतलब याद रखी जाएंगी या याद रहेंगी, करेज जुरत, जेनरोसिटी सखावत, विजडम अक्लमंदी, रेजोल्यूट पुख्ता यकीन, बीकन ऑफ लाइट रोशनी का मीनार। सो लास्ट पैराग्राफ देखें। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा will always be remembered for her courage, generosity and wisdom। यानी हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी जुरत, सखावत और दानिशमंदी की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। She had resolute faith in Allah Almighty। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान था, या आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान रखती थी। Her life would always be a beacon of light for all of us। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी हमेशा हम सब के लिए रोशनी का मीनार रहेंगी। सो बेटा यहाँ पर हमारा लेसन हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर किया करें,
اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں. سو اپنا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر. بائے بائے. گاڈ بلیس یو آل.